आगे बढ़ते हैं जहाँ से हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कोविड 19 को एक पैंडेमिक घोषित किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। पैंडेमिक एक ऐसा बीमारी है जो सारे विश्व में फैल गई हो और इससे जो है पूरे विश्व को खतरा बन गया हो, ऐसे रोग को हम जो है पैंडेमिक कहते हैं। और जो है कोविड 19 जो है पैंडेमिक घोषित किया जाने वाला सबसे नया वायरस है। अब जो है हमने पिछले वीडियो में बात कर रहे थे ये कोरोना वायरस के बारे में। तो कोरोना वायरस जो है ये सबसे नया सदस्य है और कोरोना इसलिए कह देते हैं इनको कि इनका जो बाहर की अपीयरेंस है ये क्राउन से मिलती जुलती है और जो है इसकी वजह से इसका नाम जो है कोरोना रखा गया। देखिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं थोड़ा सा। तो इसमें एक बाहर से जो है कोरोना वायरस के बाहर से जो है एक प्रोटीन कोट है, या जो है वायरस में आमतौर पे प्रोटीन को होती है, इसमें जो है ग्लाइकोप्रोटीन की कोट है और इसमें जो है ये स्पाइक्स हैं। ये स्पाइक्स हैं जो शायद ये भी ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई हैं और आमतौर पे जो है ये जो स्पाइक्स हैं और ये जो बाहर का कोट है ये मनुष्य में बीमारी उत्पन्न करता है। बुखार, जो खांसी, जुकाम, ये सब जो है इस बाहर के कोट या इसके जो ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए जो स्पाइक्स हैं इनकी वजह से ये रोग हो रहा है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है आरएनए है। ये आरएनए जो है इसका जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो है आप में से कई विद्यार्थी जो हैं वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं और उन्हें जो है बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है केमिस्ट्री में आपका जो है बायोमोलिक्यूल्स करके एक चैप्टर है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए ये सब आपको पढ़ना है। तो उस चैप्टर के लिए कम से कम आपको हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा जो है कोरोना वायरस को समझना भी जनरल नॉलेज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए ये वीडियो मैंने जो है बायोलॉजी और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड सभी के बच्चों के लिए इसको बनाया है। तो इसमें एक जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि जो आनुवंशिक पदार्थ है, जो है एक वायरस से जो हजारों वायरस उत्पन्न होंगे, वो जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए है। रिप्रोडक्टिव मटेरियल जो है इसका आरएनए है। आमतौर पे जो है सभी एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई, सब में, बैक्टीरिया, इन सब में जो होता है डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है इसके बारे में। तो आमतौर पे जो है डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल होता है सभी अन्य जीवों में, लेकिन वायरस में जो है आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटरी मटेरियल। आरएनए तो हम में भी होगा, लेकिन जो है हमारे अंदर वो हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण ले जाने का काम जो है आरएनए नहीं करता हमारी बॉडी में। लेकिन वायरस में एक वायरस से दूसरे हजारों वायरस बनना, ये जो है आरएनए की प्रॉपर्टी है। तो जो है जब हम लोग अब ये जो आरएनए है इसका, ये आरएनए जो है एक थ्रेड है, ठीक है, एक धागे नुमा संरचना है जिसमें जो है यहाँ पर
जो है बहुत सारी राइबोस शुगर लगी हैं, और ये राइबोस शुगर्स जो हैं आरएनए में इनमें ये जो है फॉस्फोरिक एसिड से, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इस तरह से एक लंबी चेन बन रही है। इसके अंदर जो ये अंदर का कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, इसके साथ जो है आपके कुछ नाइट्रोजिनस बेसेस हैं, नाइट्रोजिनस बेसेस लगी रहती हैं, जिनमें जो है मुख्य रूप से एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन, इस तरह से एक लंबी जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें 3 चीजें हैं। एक जो है पहला है राइबोस शुगर, दूसरा है फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरी चीज है आपकी नाइट्रोजिनस बेस। ये तीसरी चीज है नाइट्रोजिनस बेस। तो इनमें से जो ये नाइट्रोजिनस बेस है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये जो है इसकी लंबी सी चेन है। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका क्रम ही जो है हर जीव में हर एक वायरस को दूसरे से अलग करता है। एक निश्चित क्रम होगा उसका, इस वायरस का, जैसे कोरोना वायरस है तो इसका एक निश्चित क्रम होगा। तो मान लीजिए हमने जो है ये मान लिया कि जो है कोविड-19 में जो है मुख्य रूप से एडेनिन और यूरेसिल और साइटोसिन, ये क्रम है, AUC, 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 ऐसे एक लंबी सी चेन बनी हुई है AUC की। तो इस जब कोई डॉक्टर जो है किसी पेशेंट का के थ्रोट से, गले से जो है सेल्स लेता है, और उसमें जो वायरस हैं उनमें जो है ये क्रम मिल गया। ये तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, फर्ज कीजिए कि AUC और सारे जो है बहुत लंबा सीक्वेंस AUC का मिल रहा है, तो इसका मतलब जो है उस पेशेंट में जो है कोविड-19 है, उसको कोविड-19 है। तो अगर जो है ये क्रम जो है पैथोलॉजी लैब में, जो भी लैब में आपका टेस्ट किया जा रहा है, उनको जो है उस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन में ये वाला आरएनए देखने को मिलता है, AUC। तो वो निष्कर्ष निकालते हैं कि इस पेशेंट को कोविड-19 है। अच्छा, फिर इसी को हम जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये जो है पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम है, उसका इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है RT-PCR कहलाता है। तो ये जो वायरस है, इसमें बाहर से एक कोट है, और ये जो है ये लिपिड भी हो सकते हैं इसमें, और इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं। और जब हम जो है साबुन से अच्छी तरह हाथ धोते हैं, तो ये बाहर का जो प्रोटीन कोट है या जो ग्लाइकोप्रोटीन की कोट है, ये साबुन के झाग से नष्ट हो जाती हैं। तो हमें एडवाइस किया जाता है कि आप जो है बार बार हाथ धोइए साबुन से,
और इसके अलावा जो है अगर हम जो है सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो सैनिटाइज़र में जो है अल्कोहल है और जो है इसके अलावा जो है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड भी अधिकतर सैनिटाइजर्स में होता है। ये दोनों ही जो है ये वायरस की कोट को नष्ट कर देते हैं और इससे वायरस की डेथ हो जाती है और बीमार होने की संभावनाएं जो है ये कम है। दूसरी बात ये जो है हमें समझनी है कि ये जो है रेस्पिरेटरी डिजीज है, रेस्पिरेटरी श्वसन से संबंधी डिजीज है और जो है ये हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे फेफड़ों को नष्ट कर सकती है। ये जो है जो कहते हैं कि बताते हैं कई विद्वान बताते हैं कि ये 4 दिन जो है ये हमारे गले में गले में रहता है और उसके बाद जो है 4 दिन के बाद जो है ये जो है हमारे लंग्स में चला जाता है और लंग्स में जो है इनके जो एल्वोलाई हैं हमारे ये लंग्स हैं और ये लंग्स के अंदर जब ये वायरस चला जाता है तो इसके अंदर छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें हवा भरी जाती है। कूपिका हिंदी में हमने पढ़ रखा है, कक्षा 10 में तो हमने पढ़ ही रखा है। तो इनको नष्ट कर देता है, इन कूपिकाओं को, इनके बीच में जो ये मेम्ब्रेन्स है ना इनको नष्ट कर देता है, जला देता है। एकदम से देखा जाए तो ये काला पड़ जाता है बिल्कुल। तो इसे जो है फाइब्रोसिस कहते हैं, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो जो है पल्मोनरी फाइब्रोसिस यानी कि ये जो है पूरा नष्ट हो जाते हैं ये। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस है ये जो है एक बार लंग्स डिस्ट्रॉय होगी तो वापस फिर नहीं हो सकती है, वापस ठीक नहीं हो सकती है, इसलिए जो है इससे बचना है। तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि मास्क पहनना आवश्यक है। मास्क से हमारे नाक और गले में ये वायरस नहीं पहुंचेगा, ठीक है। इसके अलावा मास्क जो है हमें बहुत सी धूल के कण हैं और जो है हवा, जो मिट्टी वगैरह है, जो धूल है, इसमें कई प्रकार के कीटाणु हैं, टिक्स हैं, छोटे छोटे जो है ना कीड़े हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। ये जो है हमारे सांस के साथ अंदर चले जाते हैं, लंग्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो आपको जो है मास्क तो हमेशा ही पहनना चाहिए, कोरोना और नो कोरोना, चाहे कोरोना है चाहे नहीं है, मास्क अवश्य पहने क्योंकि ये हमें जो है बहुत सी बीमारियों से धूल टक्कर से बचाएगा। अब इसके बाद आती है बात जो है पीसीआर, आरटीपीसीआर के बारे में। तो ये जो वायरस है इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो है ये आरएनए हमने अभी बनाया, तो इसमें हमने सीक्वेंस बनाई थी AUC। हमने माना कि जो है इसमें जो है एडेनोसिन AUC का क्रम है, ठीक है, AUC का क्रम है। तो हमने ये वायरस बना दिया का आरएनए बनाया, इसमें हमने क्रम बनाया AUC तो है आरएनए और इसी से जो है डीएनए बन सकता है। इस वायरस की